90 में हम गए थे अयोध्या, लेकिन हम जा नहीं पाए। और आगरा से ही पुलिस वाले खड़े थे, लंबे लंबे लठ लेकर के, जैसे सीए साहब खड़े हैं ऐसे, फिर लठ बजाए और हम वहाँ से वापस भाग करके आए और आगरा से हमें आगे नहीं जाने दिया। सभी को नमस्कार, मैं महेंद्र रावत, आप देख रहे हो सरेरा न्यूज ब्यावर। आज हमारे साथ मौजूद है ब्यावर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान शंकर सिंह जी रावत और हमारी टीम आज आई है नीलकंठ महादेव मंदिर। पूरे भारत देश के अंदर आज जो खुशी का माहौल है, श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में लगातार जगह जगह कार्यक्रम रखा जा रहा है। इसी संदर्भ में आज नीलकंठ महादेव के पवित्र धाम पर यहाँ पर भी कार्यक्रम रखे गए हैं। कार्यक्रम की जानकारी हम सर से लेना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। सर, आज पूरे भारत में खुशी की लहर है। भगवान रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह जगह जगह किया जा रहा है, नीलकंठ में क्या कार्यक्रम रखा गया सर? नीलकंठ में हमारी जन्मभूमि है जी सर। और इस जन्मभूमि के ऊपर भी जब अयोध्या के अंदर भगवान राम की लीला का जो है उनका लोकार्पण हो रहा है मंदिर का, और वो हमारे राष्ट्र के लोकप्रिय नेता और हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उन्होंने उनके कार्य पूरे एक अवतारी पुरुष के रूप में हुए। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने जब धरती का भार बढ़ने लगा था, पाप का भार बढ़ने लग गया, उस टाइम अवतार लिया था, उस रूप में अभी भी मोदी जी के द्वारा इस भारत की भूमि पर जो पापों का भार बढ़ रहा है, और इसके कारण आज देश में जो मोदी जी ने अवतार लिया है, उसके बाद में निश्चित तौर के ऊपर वो है चुने हुए, लेकिन अवतारी पुरुष के रूप में काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो सोच लेते हैं सारे के सारे काम पूरे होते हैं। 90 में हम गए थे अयोध्या, लेकिन हम जा नहीं पाए। और आगरा से ही पुलिस वाले खड़े थे, लंबे लंबे लठ लेकर के, जैसे सीए साहब खड़े हैं ऐसे, फिर लठ बजाए और हम वहाँ से वापस भाग करके आए और आगरा से हमें आगे नहीं जाने दिया, सबको खदेड़ दिया। और उसके बाद में वाराणसी में जाने का मौका मिला, मैं स्वयं था वहाँ, और उसमें 27 दिन रहने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है। और नारे लगा रहे थे हम, रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन आत्मा को विश्वास नहीं था कि ये मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऐसा माहौल ही नहीं था। माहौल ऐसा लग रहा था कि सरकार तो जब वो कार सेवकों के ऊपर भी पाबंदी लगा रही थी, इतने लोग कैसे चले गए, वो कैसे चले गए, उस रूप में हमें लग नहीं रहा था कि भाई कभी मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। और उस समय में कयासों का जो कोई अंबार लगा हुआ था, कोई कह रहे हैं कांग्रेस ने, शासन कांग्रेस का था पूरी जगह पर, उस जगह पर कि ये मंदिर तो छोड़ो, मंदिर की जो जगह है उस जगह का आधी जगह पर मस्जिद बना दो, आधी जगह पर मंदिर बना दो। ऐसे कयास दुनिया भर के लगा करके कोर्टों के द्वारा कांग्रेस ने 27 वकील खड़े किए थे। भगवान राम की यहाँ कैसे बनाओगे आप मंदिर? हद होगी। जिस जगह पर भगवान का जन्मभूमि है उस जगह मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? लेकिन सोच था उनका, और हम भी सोच रहे थे भाई कांग्रेस का शासन में ऐसा कभी संभव नहीं है। और जहां मरदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, सिर्फ नारे लगा रहे थे। वहाँ तिरंगा फहराने के लिए भी पूरा लवाजमा पुलिस का लेके गए और झंडा लहराया और तुरंत वापस भगे थे, और तुरंत उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, वहीं पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। तो आज वो समय, जैसे भगवान के रूप में, अवतार के रूप में नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे इनको? वोट पहले भी दे रहे थे, अभी भी दिए, आस्था ऐसी लगी, भगवान की कृपा रही, कमल खिला और कमल के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सारे फैसले एक तरफा लिया। भगवान राम का मंदिर भी बन करके आज फैसला होकर के कोर्ट का फैसला हुआ, और सारे कोर्ट का फैसला भी उनकी भी सद्बुद्धि थी। वो जो जज थे उन जजों को भी सद्बुद्धि मिली भगवान राम की, और सद्बुद्धि से अच्छा फैसला आकर के कोर्ट का भगवान राम का मंदिर बन करके तैयार हो गया है। अयोध्या जो है वापस एकदम दीपावली की जैसे सजी है, और जहाँ पर धारा 370 हट करके 35A हटी, और निश्चित कश्मीर का वापस आज विलय हो गया, और हर घर घर के अंदर वहाँ तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, जबकि एक झंडा के लिए भी हम तरस रहे थे। आज वो दिन है, तो इनको अवतारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो कार्य जो हुए हैं सारे अचूक कार्य, जो कोई कर नहीं सकता था, उन कार्यों को इन्होंने हाथ में लेके काम किया है। तो भारत के अंदर तो बहुत ही एक चमत्कारिक रूप से इनका काम हो रहा है। आज पूरी भारत में नहीं, विश्व में भी, अमेरिका में जैसे लोग अपने रहते हैं, वहाँ भी कह रहे हैं कि वहाँ भी वो रैलियाँ निकाल रहे हैं, और वहाँ भी सारे भगवान राम में भगवा ध्वज हो रहा है, लहरा रहा है। तो कम से कम ये तो एक तरह का चमत्कार ही है।
इस रूप में आज अयोध्या में हो रहा है। अयोध्या की जगह पूरे भारत में जगह जगह पर कोने कोने पर आज ये चमत्कार हो रहा है। कल की बात है, जैसे ब्यावर के अंदर मैंने ऐसा ऐतिहासिक दृश्य कभी नहीं देखा, पटाखे दुनिया भर के चारों चमत्कार में। और सबसे बड़ी बात, भगवे झंडे बाजार में ख़त्म हो गए। इतना स्टॉक रहता है ब्यावर, ब्यावर तो दूसरी जगह सप्लाई करता है, लेकिन ब्यावर में भगवा झंडे ख़त्म हो गए। ये एक आस्था है लोगों के अंदर। गांव गांव के अंदर देखो, भगवान राम के नाम पर धुन बज रही है और भगवान का नाम से मतलब भगवा में पूरा भारत हो रहा है। बिल्कुल सर, काफी लंबा संघर्ष रहा है सर, लगभग 500-600 साल का संघर्ष रहा है। काफी संगठन आ गया है, लेकिन आखिर में अब जाके जो सफलता मिली है, कहीं न कहीं रामलला का जो मंदिर बना है और आज प्राण प्रतिष्ठा भी लगभग हो चुकी है। तो आप सर ब्यावर जिले वासियों को हमारे मीडिया के माध्यम से कोई संदेश देना चाहो? सभी से मेरा निवेदन यही है कि ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों का जो इस भगवा में जो एक मुहिम चल रही है, उसके लिए मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ये भी जिस जगह पर आज अपन खड़े हैं नीलकंठ महादेव में, नीलकंठ महादेव में भी इस भगवा की ही कृपा है। तो उसी की आस्था से आज सब जगह पर भगवा झंडा लहरा रहे हैं। और ये चमत्कारिक जगह है। जिस पापी ने कोई अगर मन में कपट रच करके कोई कार्य स्वार्थ सिद्ध करने का सोचा, उस पापी का अंत हुआ है। ये यहाँ का चमत्कार माना है। तो निश्चित तौर के ऊपर कोई हो XYZ, जिसने ऐसी कोई बुरी दृष्टि से कोई देखने का कार्य किया कि मैं यहाँ से कुछ कमा लूँगा, इसको उखाड़ के ले जाऊँगा, उसको वो कर दूँगा, सारों का अंत हुआ है। ये वो जगह है, ये नीलकंठ महादेव चमत्कारिक जगह है। इस जगह पर जिसने आस्था लेकर के और आए, उसकी आस्था पूरी हुई है। और जो अपने मन में कपट लेकर के आए, उसको वैसी ही श्रद्धा उन्होंने यहाँ से श्राप मिला है। तो निश्चित तौर पर उसका अंत। तो ये उस जगह पर आज सारे भगवान की रामलीला की और सबका हमारे यहाँ की कमेटी बनी हुई है। तो कमेटी ने निर्णय लिया, MLA साहब यहाँ का 22 तारीख के दिन हम वहाँ अयोध्या तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी होना चाहिए। हमने सारी व्यवस्था करके और मैंने कहा साहब यहाँ देखें तो पूरा मेला यहाँ लगा हुआ है। और आप सब जो गाँव के पधारे हैं, उन सबको मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि भगवान का चमत्कार है और देवी माँ का, भोलेनाथ का सब चमत्कार है। उसकी वजह से सब आस्था केंद्र पूरा हो रहा है। और निश्चित तौर के ऊपर इनकी कृपा ब्यावर वासियों पर हमेशा बनी रहेगी। यही मेरी करना है। धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े थे ब्यावर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान शंकर सिंह जी रावत। आप देख सकते हो जो हमारी टीम अभी नीलकंठ महादेव में है, काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है और लोगों के साथ में जो आस्था है, जो भावना है, वो भावना कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ नजर आ रही है। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।